हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस का जो रिटन टेस्ट में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है जिंदल स्टील की जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 में जो है जो आपका नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका वर्बल नॉन वर्बल से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका, या फिर लॉजिकल रीजनिंग से, तो उन क्वेश्चंस को जो हमने आपके सामने रखा है। और आज की इस पार्ट थर्ड में जो है हम आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उनसे जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिटन टेस्ट में, आज हम उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपका डिप्लोमा या फिर आपका जो है बीटेक या फिर आपका AMIE कोरेस्पोंडेंस कर रहे हैं, या फिर आपका जो है कर चुके हैं मैकेनिकल में, आपका ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो जो बच्चे इसमें डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, AMI कोरेस्पोंडेंस कर रहे हैं, या फिर पास आउट हो गए, या फिर फाइनल ईयर में है, कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है कंपनीज में, उसको लेके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मोर देन 50 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो हैं आपको उनके टेक्निकल इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे, उनके HR इंटरव्यू मिल जाएंगे, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको लेकर के जो है काफ़ी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर के जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस, सब्जेक्ट के जो MCQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे भी परसुइंग है डिप्लोमा बीटेक में, मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेज में, तो इनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मेन सब्जेक्ट्स जैसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मटेरियल साइंस, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, और इसके साथ साथ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो है ये सब सब्जेक्ट मैकेनिकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आप कोई भी रिटन एग्जाम दे रहे हो तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से जो जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेस को और लेकर के, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जो बच्चे परसुइंग है डिप्लोमा बीटेक में, अभी वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके करंट सेमेस्टर में या फिर आने वाले सेमेस्टर में जो ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो उनको जो है इन सब्जेक्ट्स की जो है थ्योरेटिकल स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करें, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करें, तो उनसे भी जो है इन्हीं सब्जेक्ट्स में से जो है टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो ये सभी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो जो नॉन टेक्निकल के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो आपका नॉन टेक्निकल जो आपका क्वेश्चंस आते हैं आपके रिटर्न में या फिर कैंपस में, ऑफ कैंपस में, रिटर्न एग्जाम में, एप्टीट्यूड से, ठीक है ना, आपका इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, आपका लॉजिकल रीजनिंग से, जनरल नॉलेज से, इंग्लिश से, तो उसको लेकर के जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। ओके, इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको हमारे द्वारा जो ई बुक्स लिखी गई हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो उन सभी ई बुक्स के लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये सभी बुक्स जो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी आपकी प्रिपरेशंस के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस को लेकर के, रिटन एग्जाम की प्रिपरेशंस को लेकर के, टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशंस को लेकर के, तो आप इन सभी ई बुक्स को लेकर के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इसका पार्ट थर्ड लेके आए, जिसमें जिंदल स्टील के जो है मैकेनिकल के प्रीवियस टाइम में रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस, जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसमें जो है इनमें से कौन सा जो है आपका कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या फिर हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर जो है आपका जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ओके, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, डेंसिटी ऑफ मिल्क फ्लो इज मेजर्ड बाय, जो आपका मिल्क फ्लो की जो डेंसिटी है वो मेजर की जाती है किसके द्वारा, रोटामीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, मिल्कोमीटर के द्वारा, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो हम मिल्क की जो डेंसिटी हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो प्रीवियस टाइम पूछा गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, या इनमें से कौन सा है, एल एम टी, एल की पावर 1, एम की पावर 1, टी की पावर 1, एल एम और टी की पावर -2, या फिर एम टी की पावर -2। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है आपका सरफेस टेंशन का वो होता है एम टी की पावर आपका जो -2। ठीक है, ये होगा राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो आकर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो होता है वो किस में होता है आपका, चेन ड्राइव में, गियर ड्राइव में, बेल्ट ड्राइव में, रूट ड्राइव में। तो आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो आपका जो, क्योंकि कांस्टेंट जहाँ होगी वेलोसिटी, जहाँ स्लिप बहुत कम होगा और आपका जो है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। बेल्ट में रूप में जो है आपका स्लिप के कारण जो है और आपका लैक और टाइट साइड, स्लैक और टाइट साइड की वजह से जो है उस कंडीशन में जो है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो क्रिएट होती है आपका गियर ड्राइव में और आपका चेन ड्राइव में। तो उसका राइट आंसर जो इसका होगा वो ए और बी जो इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट क्या होती है, तो 0.01 mm, 0.02 mm, 0.1 mm, 0.001 mm। तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है आपका 0.01 mm। तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग व्हेन इट इज अलाउड टू बी स्ट्रेच्ड और पुल्ड इट इज नोन एज। तो आपका मैक्सिमम शियर होने से पहले जो मटेरियल जो आपका, या फिर ब्रेक होने से पहले जो है मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उस अगर उस कंडीशन में जो मटेरियल आपका स्ट्रेच हो रहा है और पुल हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, वहां पर वो कहलाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। तो मटेरियल की वो कंडीशन जिसमें कि मटेरियल जो है बियर होने से पहले जो है आपका स्ट्रेच्ड हो रहा है और आपका पुल हो रहा है, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी होगी आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस द कटिंग टूल एडवांस अलोंग द लेंथ ऑफ वर्क फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इट इज नोन एज। जो दो डिस्टेंस जो आपका ट्रेवल किया था कटिंग टूल के द्वारा एडवांस में अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्क के अलोंग में, और फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल के हर एक रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फीड इन द लेथ मशीन, फीड इन द मिलिंग मशीन, फीड इन द शेपर मशीन, फीड इन प्लानर मशीन। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा जो कटिंग टूल की बात हो रही है वो इसमें कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कटिंग टूल, यहाँ पर आपका ऑफ आएगा, the distance of the cutting tool advance along the length of the work work of every revolution of the spindle, तो it is known as feed in lathe machine। तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट शेप और मोशन। तो वो टेंडेंसी फ्लूइड की जिसमें कि जो कि फ्लूइड की जो है रेसिस्ट करता है उसकी शेप और मोशन में चेंज होने के लिए, उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी। तो वो टेंडेंसी जो है वो विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट शेप और मोशन। ओके, तो राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एमकेएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो है एमकेएस यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ए है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, a heat treatment process that changes the physical and sometimes also the chemical properties of a material to increase ductility and reduce the hardness to make it more workable. This process is known as, तो अगर हीट ट्रीटमेंट का वो प्रोसेस जिसमें फिजिकल और कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटेरियल की जो है उसमें चेंज आता है, जिसके कारण उसकी डक्टिलिटी में जो है इंक्रीमेंट होता है और हार्डनेस में रिड्यूसमेंट होता है और जो मटेरियल को जो आपका वर्केबल बनाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोनाइजिंग, नन ऑफ दिस। तो वो प्रॉपर्टी, वो प्रोसेस जिसमें कि डक्टिलिटी को बढ़ाया जाता हो, हार्डनेस को घटाया जाता हो, उसे हम कहते हैं आपका एनेलिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर इज ए। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब,
तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके सामने जो है पार्ट थर्ड में जो है आपका मैकेनिकल के जो है प्रीवियस टाइम में जो जिंदल स्टील में जो है टेक्निकल जो है एमसी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 के अंदर जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन जो है मैकेनिकल के प्रीवियस टाइम में जो जिंदल स्टील में पूछे गए हैं उनको आपके सामने हम रखेंगे। ओके, आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।